Assalamualaikum, welcome to my channel and welcome to another video. This video is all about second year biology. So हम start लेंगे सबसे पहले chapter 1 homeostasis के short question answers. क्वेश्चन आंसर्स इसमें 1 to 10 गिवन है बुक की एक्सरसाइज में, जो कि चैप्टर के एंड पे मौजूद है. सो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर. सो क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज गिवन एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर होम्योस्टैसिस इज व्हाई द फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनल बॉडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फिजिकल इंटीग्रेशन इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, या क्या इम्पोर्टेंस है, या क्या उसके बेनिफिट्स हैं. सो physiological integration is the process by which bodies different systems work together to maintain a stable internal environment or homeostasis. Homeostasis is essential for life because it allows cells to function properly and prevents them from being damaged or destroyed. Physiological integration एक ऐसा process है जिसमें body के different systems एक साथ काम करते हैं ताकि वो एक stable, एक मुस्तहकम internal environment जो है वो मेंटेन कर सकें, और जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं. अगर हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन देखें तो होम्योस्टैसिस एक ऐसा इसेंशियल फॉर लाइफ है क्योंकि ये अलाउ करता है सेल्स को प्रॉपर फंक्शंस करने के लिए और प्रिवेंट करता है सेल्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय होने से. बेनिफिट्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? इट अलाउ सेल्स टू फंक्शन प्रॉपरली. इसकी वजह से सेल्स प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हैं. इट प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम बीइंग डैमेज और डिस्ट्रॉय. ये प्रिवेंट करता है सेल्स को डैमेज और डिस्ट्रॉय होने से. एंड इट प्रोमोट्स ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग. प्रोमोट करता है हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ या वेल बीइंग. अब इसमें जो मौजूद थ्योरी है वो आप डेफिनेटली यहाँ से कॉपी कर लेंगे. मकसद सिर्फ आपको इसका बेसिक कंसेप्ट देना है कि बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो है बॉडी की इन्वायरमेंट की, इंटरनल एनवायरनमेंट की, वो क्यों ज़रूरी होती है, या जिसे होम्योस्टैसिस कहते हैं. तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर. ये क्यों ज़रूरी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो एक दूसरे का मुकाबला करें. पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाइज अ चेंज व्हाइल नेगेटिव फीडबैक काउंटर एक्ट्स अ चेंज. जो पॉजिटिव फीडबैक है या जिसे मस्बत फीडबैक भी कहते हैं, वो किसी भी चेंज को, किसी भी तब्दीली को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, जबकि जो नेगेटिव फीडबैक है वो उसके काउंटर काम करता है, यानी उस चीज़ को रोकने के लिए या उसके मुकाबले में काम करता है. मतलब एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो वो फ़ौरन से काउंटर एक्ट करके उसको चेंज करेगा या उसके खिलाफ काम करेगा. इन दोनों किस्म के फीडबैक के दरमियान एक लूप का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन कर सके, एक मुस्तहकम इंटरनल इन्वायरमेंट, स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके. पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काउंटर एक्ट अपॉन ईच अदर. किस तरह से करते हैं? स्टेबिलिटी, मुस्तहकम किस तरह से होता है? रेगुलेशन, अडेप्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी में क्या है? पॉजिटिव फीडबैक कैन एम्पलीफाई अ चेंज विच कैन लीड टू इनस्टेबिलिटी. जैसे ही पॉजिटिव फीडबैक चेंज को बढ़ा देता है तो वो उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है. नेगेटिव फीडबैक हेल्प करता है, उसके खिलाफ काम करता है ताकि वो वापस ब्रिंगिंग बैक द सिस्टम टू इट्स सेट पॉइंट, वापस उसे सेट पॉइंट की तरफ लाया जा सके. रेगुलेशन, पॉजिटिव फीडबैक कैन बी यूज्ड टू ट्रिगर रैपिड रिस्पॉन्सेज व्हाइल नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड टू मेंटेन स्टेबल कंडीशंस ओवर टाइम. पॉजिटिव फीडबैक का यूज किया जाता है ताकि हम तेजी से होने वाले रिएक्शन या रिस्पॉन्सेस को स्टेबल कर सके, जबकि जो नेगेटिव फीडबैक है वो वक्त के साथ साथ उसको स्टेबल इन्वायरमेंट या स्टेबल कंडीशंस मेंटेन करने में हेल्प करता है या वो इस्तेमाल किया जाता है. अडेप्टेबिलिटी, पॉजिटिव फीडबैक कैन हेल्प सिस्टम्स टू अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस बाय एम्पलीफाइंग फेवरेबल चेंजेस. पॉजिटिव फीडबैक हेल्प करता है सिस्टम्स को अडेप्ट करने, फेवरेबल चेंजेस को बढ़ाकर बदलते हुए हालात के मुताबिक उसे ढालने में सिस्टम की हेल्प करता है. नेगेटिव फीडबैक प्रिवेंट सिस्टम्स फ्रॉम ओवर रिएक्टिंग टू चेंजेस, जबकि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स को चेंज होने पर, तब्दीलियों पर ज़्यादा रिस्पॉन्स जाहिर करने से रोकता है, ओवर रिएक्ट करने से रोकता है. एग्जाम्पल गिवन है यहाँ. द बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक टू मेंटेन अ स्टेबल बॉडी टेम्परेचर.
When the body temperature starts to rise, this triggers a positive feedback loop that causes the body to sweat. Sweating helps to cool the body down, and this negative feedback loop helps to bring the body temperature back to its set point. मिसाल के तौर पर जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी की दर्जा हरारत को रेगुलेट करता है, वो यूज़ करता है इसी कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के, ताकि वो मेंटेन कर सके एक मुस्तहकम बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट होता है बढ़ना, तो ये ट्रिगर करता है पॉजिटिव फीडबैक का लूप, और जिसकी वजह से बॉडी में पसीना आना शुरू होता है। जो पसीना है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को कूल डाउन करने में। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। सो स्वेटिंग में क्या हो रहा है, बेसिकली इवेपोरेशन हो रही है बॉडी से, और ये नेगेटिव फीडबैक का जो लूप है वो हेल्प करता है बॉडी टेम्परेचर को वापस अपने सेट पॉइंट पे जाने के लिए।